प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न संख्या 7। बिंदु D और E क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार स्थित हैं कि एरिया DBC बराबर एरिया EBC है। दर्शाइए कि DE समांतर BC है। सबसे पहले हम लोग प्रश्न के अनुसार एक आकृति का निर्माण कर लेते हैं जिससे कि हल प्राप्त करने में सुविधा होगी। प्रश्न के अनुसार यहाँ आकृति बना लिए हैं। त्रिभुज ABC के भुजा AB पर बिंदु D और भुजा AC पर बिंदु E स्थित है। तो इसे लिखते हैं। हमें ज्ञात है कि त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC पर स्थित है। एवं एरिया DBC बराबर एरिया EBC है। तो यह हमें ज्ञात है जो प्रश्न में दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है कि DE समांतर BC है। प्रश्न के अनुसार हमें DE समांतर BC सिद्ध करना है। तो अब हम लोग प्रमाण के द्वारा सिद्ध करेंगे। चूँकि त्रिभुज DBC और त्रिभुज EBC एक ही आधार BC पर स्थित है। जैसा कि हम लोग आकृति में देख रहे हैं। एरिया DBC बराबर एरिया EBC है। यह प्रश्न हमें दिया हुआ है। इसीलिए त्रिभुज DBC और त्रिभुज EBC एक ही समांतर रेखाएं DE समांतर BC के मध्य स्थित हैं। अतः DE समांतर BC है। प्रूव्ड। प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न संख्या 8। XY त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर एक रेखा है। यदि BE समांतर AC और CF समांतर AB रेखा XY से क्रमशः E और F पर मिलती हैं तो दर्शाइए कि एरिया ABE बराबर एरिया ACF होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न के अनुसार आकृति की निर्माण करते हैं। प्रश्नानुसार आकृति बना लिए हैं जिसमें ABC कोई त्रिभुज है। AB के समानांतर XY कोई रेखा है और BE AC के समानांतर है और CF AB के समानांतर है। तो इसे लिखते हैं। हमें ज्ञात है कि
हमें ज्ञात है कि त्रिभुज ABC में रेखा XY BC के समांतर है। रेखाएं BE समांतर AC और CF समांतर AB रेखा XY को क्रमशः E एवं F बिंदु पर मिलते हैं। सिद्ध करना है कि एरिया ABE बराबर एरिया ACF होगा। हमें एरिया ABE अर्थात इस त्रिभुज का बराबर एरिया ACF अर्थात इस त्रिभुज का दोनों त्रिभुजों के एरिया को बराबर सिद्ध करना है। प्रमाण: चूँकि त्रिभुज ABE और पैरेललोग्राम BCYE का उभयनिष्ठ आधार BC है। दोनों आकृति BE समानांतर AC के मध्य स्थित हैं। इसीलिए एरिया ABE बराबर 1/2 एरिया BCYE होगा, क्योंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये हम लोग जानते हैं। इसी प्रकार एरिया ACF बराबर 1/2 एरिया BCFX होगा। तो इसे 1 मान लेते हैं और इसे 2 मान लेते हैं। अब हम लोग आकृति में देखते हैं। समांतर चतुर्भुज BCYE और समांतर चतुर्भुज BCFX एक ही समांतर रेखाएं BC और EF के मध्य स्थित हैं। इसीलिए क्षेत्रफल BCYE और क्षेत्रफल BCFX बराबर होंगे। तो इसे लिखते हैं। पैरेललोग्राम BCYE और पैरेललोग्राम BCFX दोनों एक ही समांतर रेखाएं BC समांतर EF के मध्य स्थित हैं। इसीलिए एरिया BCYE
ई बराबर एरिया BCFX होगा। इसे 3 मान लेते हैं। तो अब 1, 2 और 3 से एरिया ABE बराबर एरिया ACF होगा। प्रूव्ड। प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न संख्या 9। समांतर चतुर्भुज ABCD की एक भुजा AB को एक बिंदु P तक बढ़ाया गया है। A से होकर CP के समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई CB को Q पर मिलती है और फिर समांतर चतुर्भुज PBQR को पूरा किया गया है। देखिए आकृति 9.26। आकृति 9.26 में यहाँ दिया हुआ है। दर्शाइए कि एरिया ABCD बराबर एरिया PBQR है। संकेत AC और PQ को मिलाइए। अब एरिया ACQ और एरिया APQ की तुलना कीजिए। आंसर। हमें ज्ञात है कि ABCD एवं BPQR दो पैरेललोग्राम हैं। CP समांतर AQ है, यह भी ज्ञात है। तो सिद्ध करना है कि एरिया ABCD बराबर एरिया BPQR होगा। यह हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न के अनुसार आकृति का निर्माण करते हैं। प्रश्न के अनुसार आकृति बना लिए हैं और संकेत के अनुसार पैरेललोग्राम ABCD का विकर्ण AC और पैरेललोग्राम BPRQ का विकर्ण PQ खींचा। तो इसे रचना में लिखते हैं। रचना। पैरेललोग्राम ABCD में विकर्ण AC को मिलाया और पैरेललोग्राम PBQR में विकर्ण PQ खींचा। तो अब हम लोग आकृति में देखते हैं त्रिभुज CAQ और त्रिभुज PAQ का एक ही आधार AQ उभयनिष्ठ है और ये दोनों त्रिभुज CP और AQ समानांतर रेखाओं के मध्य स्थित हैं। इसीलिए त्रिभुज CAQ और त्रिभुज PAQ का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो इसे लिखते हैं। प्रमाण। त्रिभुज CAQ और त्रिभुज PAQ का उभयनिष्ठ आधार AQ है एवं एक ही समांतर रेखाएं CP समांतर AQ के मध्य स्थित हैं। इसीलिए एरिया
AC Q बराबर एरिया APQ हुआ। अब हम लोग आकृति में देखते हैं कि एरिया ACQ को हम लिख सकते हैं कि एरिया ACB जोड़ एरिया ABQ। उसी प्रकार से एरिया APQ को लिख सकते हैं कि एरिया PBQ जोड़ एरिया ABQ। तो इसे लिखते हैं Each implies that area CAB जोड़ एरिया BAQ बराबर एरिया PBQ जोड़ एरिया BAQ। तो हम देखते हैं कि एरिया BAQ दोनों तरफ है, बराबर के बाएं साइड में भी और बराबर के दाएं साइड में भी। तो जब एरिया BAQ को बराबर के दाएं साइड में ले जाते हैं तो यह माइनस एरिया BAQ हो जाता है, जो कि प्लस एरिया BAQ के साथ मिलकर शून्य हो जाता है। तो हमें बच जाता है एरिया CAB और बराबर एरिया PBQ। तो इसे लिखते हैं Each implies that एरिया CAB बराबर एरिया PBQ। इसीलिए एरिया पैरेललोग्राम ABCD बराबर एरिया पैरेललोग्राम PBQR होगा, क्योंकि AC और PQ क्रमशः पैरेललोग्राम ABCD और पैरेललोग्राम PBQR के विकर्ण हैं और पैरेललोग्राम के विकर्ण दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यह हमें ज्ञात है, विभाजित करता है, यह हमें ज्ञात है। इसीलिए पैरेललोग्राम ABCD बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PBQR होगा। प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न संख्या 10। एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि एरिया AOD बराबर एरिया BOC है। तो प्रश्न हल करने से पहले हम लोग प्रश्न के अनुसार एक आकृति का निर्माण करते हैं, जिससे कि हमें प्रश्न हल करने में सुविधा होगी। प्रश्नानुसार यहाँ समलंब चतुर्भुज ABCD का निर्माण कर लिए हैं, जिसमें विकर्ण AC और विकर्ण BD परस्पर एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो जो हमें ज्ञात है उसे लिखते हैं आंसर। हमें ज्ञात है कि समलंब ABCD में AB समांतर CD है। विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है कि
सिद्ध करना है कि एरिया AOD बराबर एरिया BOC होगा। प्रमाण। जैसा कि हम लोग आकृति में देख रहे हैं, त्रिभुज ADC और त्रिभुज BCD का आधार CD उभयनिष्ठ है एवं एक ही समांतर रेखाएं AB और CD के मध्य स्थित हैं। इसीलिए एरिया ADC बराबर एरिया BCD होगा। तो इसे लिखते हैं, त्रिभुज ADC और त्रिभुज BCD का आधार CD उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है एवं एक ही समांतर रेखाएं AB समांतर CD के मध्य स्थित हैं। इसीलिए एरिया ADC बराबर एरिया BCD होगा। अब हम लोग आकृति में देखते हैं, एरिया ADC को हम लिख सकते हैं एरिया AOD जोड़ एरिया DOC। इसी प्रकार एरिया BCD को लिख सकते हैं एरिया BOC जोड़ एरिया ODC। तो इसे लिखते हैं, इज इम्प्लाइज दैट एरिया AOD जोड़ एरिया ODC बराबर एरिया BOC जोड़ एरिया ODC। तो जब एरिया ODC बराबर के दाहिने साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और प्लस एरिया ODC मिलकर शून्य हो जाएंगे। तो बच जाएंगे एरिया AOD बराबर एरिया BOC। तो इसे लिखते हैं कि इसीलिए एरिया AOD बराबर एरिया BOC होगा। प्रूव्ड।